स्टूडेंट्स, हम लोगों ने भाग 5 का 17 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्लासेस में डील कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले वो वाला क्लास कर लो, तब जाके आप लोग को ये बाकी का क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले फिर से मैं एक बार इसको हिंट के थ्रू बता देती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 4 पिक्चर्स बनाए गए जिसमें एक ब्लैंक है। तो इसमें बेसिकली पूछा ये जा रहा है कि फर्स्ट का 2 पिक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमारा थर्ड और फोर्थ एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस और हमें 4 ऑप्शन में से चूज करना है जो कि थर्ड वाले से मिलता जुलता हुआ हो। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें देखा था कि इसमें एक स्क्वायर में एक क्रॉस बनाया गया है और सेकेंड वाले पिक्चर में उस क्रॉस को बड़ा कर दिया गया है जो कि टच कर रहा है स्क्वायर से। तो ये हमारा एक दूसरे से रिलेटेड हुआ। अब हमें थर्ड को फोर्थ से रिलेटेड दिखाना है, तो जब हम थर्ड को फोर्थ से रिलेटेड दिखाएंगे तो उसमें क्या किया जाएगा, प्लस, जैसे कि इसमें स्क्वायर में बड़ा सा क्रॉस कर दिया गया तो इसमें सर्कल में छोटा सा प्लस है, तो अब हमको बड़ा प्लस कर देना है। तो अब हमको बड़ा प्लस कर देना, यानी कि हमारा पिक्चर इस तरीके से दिखना, एक सर्कल है ये हमारा और इस तरह से हमारा पिक्चर दिखना चाहिए ना, इस तरीके से। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारे 4 ऑप्शन में से इस तरह का बनाया गया या नहीं। तो हम लोगों ने देखा कि बी वाले ऑप्शन में सेम टू सेम वैसा बनाया गया है जैसा हमें चाहिए था। तो हम लोगों ने ये वाला देख लिया था पहले लास्ट क्वेश्चन में, तो इसमें ज़्यादा डील ना करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 18 नंबर, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो एक पिक्चर बनाया गया है और दूसरे पिक्चर में इस तरह से बनाया गया, यानी कि फर्स्ट वाले पिक्चर में सर्कल में स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है, तो उसी को उल्टा कर दिया गया। पहले ट्रायंगल बना दिया गया, फिर स्क्वायर बना दिया गया, फिर सर्कल बना दिया गया, इसलिए वो रिलेट हुआ एक दूसरे से, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंध रखता है। अब हमें देखना है कि थर्ड वाले पिक्चर में भी वैसा ही रिलेटेड होना चाहिए। तो जैसे कि इसमें सर्कल में था तो ट्रायंगल में ले लिया गया, तो इसमें ट्रायंगल में है तो हमें किस में लेना है होगा, सर्कल में लेना होगा। सर्कल में लेने के बाद क्या लेना होगा, पहले हम लोगों ने सर्कल को उसके बाद स्क्वायर लेना होगा, स्क्वायर ले लिया हम लोगों ने, उसके बाद क्या लेना होगा, ट्रायंगल लेना होगा, इस तरीके से। तो इस तरह से हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 4 ऑप्शन में से कि इस तरह से पिक्चर हमें दिया गया है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए नंबर वाले ऑप्शन में तो स्क्वायर में सर्कल और फिर सर्कल में ट्रायंगल है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, पहले सर्कल चाहिए, फिर स्क्वायर चाहिए, फिर ट्रायंगल चाहिए। तो ए नंबर हमारा हो जाएगा रॉन्ग, इसलिए हम इसको कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आप लोग को क्रॉस नहीं करना है, बस आपको पता लगा लेना है कि कौन सा रॉन्ग है, तो उसको हम याद करके रख लेंगे कि हाँ ये रॉन्ग है। तो अब हम आगे वाले ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम जब आगे वाले ऑप्शन को देख रहे हैं तो इसमें ट्रायंगल में सर्कल और फिर सर्कल में ट्रायंगल है, तो हमें क्या चाहिए था, हमें सर्कल में स्क्वायर और फिर स्क्वायर में ट्रायंगल चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, इसलिए हम लोग इसको भी कर देते हैं क्रॉस। अब हम पढ़ते हैं हमारे आगे वाले क्वेश्चन पे। तो आगे वाले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए था, पहले सर्कल चाहिए, फिर स्क्वायर चाहिए और फिर ट्रायंगल। तो आगे वाले ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि जैसा हमें चाहिए था वही पिक्चर इसमें बनाया गया है ना। तो पहले सर्कल चाहिए था, फिर स्क्वायर चाहिए था, उसके बाद ट्रायंगल चाहिए था, तो वही पिक्चर हमें मिल गया, यानी कि हमारा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट और हम इसको कर देंगे टिक। और बाकी तो अब हम आगे ऑप्शन देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों ने देख लिया, हमें आंसर मिल गया है, तो आगे वाला तो ऑफ कोर्स रॉन्ग ही होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि 4 ऑप्शन में से आंसर बस एक ही होता है जो कि हमें मिल चुका है ना। तो इसलिए हमारा आंसर मिल गया, तो अब हम आगे वाले ऑप्शन को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि है 19 नंबर। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब क्यों रिलेटेड है ये पहले हमें पता लगाना, तब जाके हम थर्ड को फोर्थ से रिलेटेड वाला ऑप्शन ढूंढ पाएंगे, है ना। तो जब हम इस पिक्चर को देख रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि पहले एक एरो है और फिर सेकंड एरो है, तो दोनों पहले राइट साइड में दिया गया है एरो का मुंह, उसके बाद सेकंड वाले पिक्चर में लेफ्ट साइड में एरो का मुंह दिया गया है, फेस, ठीक है। और ये वाला एरो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो जैसा ये पिक्चर बनाया गया बस उसको इस तरह से बना दिया गया है ना। जैसे ये पिक्चर एक दूसरे से रिलेटेड है तो वैसे हमें थर्ड वाला पिक्चर भी फोर्थ से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। तो हमें फोर्थ वाला पिक्चर में क्या चाहिए होगा, फोर्थ वाले पिक्चर में हमें कैसा चाहिए होगा, देखिए थर्ड वाला पिक्चर पहले बना के देख लेते हैं। इस तरीके से है और इस तरह से है। तो फोर्थ वाला पिक्चर हमें इस तरह से हमारा फेस बनाना होगा एरो का, और फिर इस तरह से बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि इधर से है तो इधर ही से होना चाहिए ना, बाहर की ओर। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला हमें ऑप्शन में दिया गया है या नहीं। अगर ये वाला पिक्चर ऑप्शन में है तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले हम लोग यहाँ पे ए नंबर देख रहे हैं, तो ए नंबर में इस तरीके से मुंह बनाया गया, मतलब राइट साइड में हमें किस साइड चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए एरो का फेस। तो ये ए नंबर हमारा हो जाएगा रॉन्ग, इसलिए हम इसको कर देते हैं क्रॉस। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे वाले पिक्चर पे जो कि है बी नंबर। तो बी नंबर में हमें जैसा चाहिए था सेम टू सेम मिल गया। क्यों? क्योंकि एरो का फेस होना चाहिए लेफ्ट साइड और ये वाला जो है वो होना चाहिए इस साइड। क्यों? क्योंकि इसमें भी वैसे ही है ना, इसलिए तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम रिलेट कर रहा है एक दूसरे से। जैसे ये एक दूसरे से रिलेट कर रहा है वैसे थर्ड वाला भी फोर्थ से रिलेट करता होना चाहिए। तो हमें मिल गया है आंसर 19 नंबर का, जो कि है बी नंबर ऑप्शन। बाकी का हमें ऑप्शन नहीं देखना है क्योंकि रॉन्ग ही होगा, तो इसको भी हम कर देते हैं क्रॉस बाकी वाले ऑप्शंस को, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 20 नंबर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो 20 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन जो कि है, देखिए फर्स्ट आपको इमेज दिख रहा होगा पिक्चर, इसमें इस तरीके से पिक्चर बनाया गया। जब इसको 90 डिग्री में घुमाया जा रहा है तो हमें दूसरी आकृति मिल रही है, ठीक है। जब इसको 90 डिग्री में इस तरह से घुमा दिया जा रहा है तो हमें इस तरह से एक और पिक्चर मिल रहा है। तो वैसे ही ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करा, तो वैसे ही हम इसको भी 90 डिग्री में इस तरफ से घुमाएंगे तो हमें दूसरा आकृति मिलेगा। तो दूसरा आकृति इस साइड से मिलना चाहिए। तो हमारा कैसा पिक्चर बनेगा जब दूसरा आकृति बनेगा, तो आप लोग देखो पिक्चर कैसा बनेगा हमारा फोर्थ नंबर का। जब ये वाला हमारा इस साइड घूमेगा दूसरी तरफ 90 डिग्री में, तो पिक्चर हमारा इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस तरीके का पिक्चर हमारे ऑप्शंस में दिया गया है या नहीं, यानी कि ये वाला होगा हमारा पिक्चर, और ये तो हमारा दिया गया है ना इस पिक्चर में, तो आंसर हमारा ये वाला होगा, ये नहीं, यानी कि आंसर हमें इस तरह का होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन अगर हमारे उत्तर में दिया गया है ऑप्शंस में तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जब हम ए नंबर का देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में इतना चाहिए ना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग है, इसलिए हम इसको कर देंगे क्रॉस। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पिक्चर पे। तो इसमें तो हाफ कर दिया गया, इसलिए ये तो पूरा ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें 90 डिग्री का ही हमें टर्न करना है और हमें 90 डिग्री ही चाहिए, यानी कि इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। तो एक सर्कल पूरा 360 डिग्री होता है ना, हाफ देखेंगे तो 180 डिग्री और बाकी उसको फिर और एक हाफ करेंगे तो 90 डिग्री। तो हमें बस 90 डिग्री चाहिए। तो ये है हमारा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हमें नहीं चाहिए, सॉरी ये 30 डिग्री है, तो हमें 30 डिग्री नहीं चाहिए, इसलिए हमारा हो जाएगा ये रॉन्ग। कर देंगे इसको भी क्रॉस। अब जब हम फोर्थ वाला डी नंबर पिक्चर देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि डी नंबर का पिक्चर क्या है, वैसा ही है जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट और हम इसको कर देंगे टिक, ठीक है। आई होप कि ये वाला समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा टफ है, लेकिन आप लोग अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है, आप लोग जानते हो, तो बस आप लोग को क्या करना है, ये पिक्चर को हम लोगों ने 90 डिग्री में घुमाया तो हमें दूसरा आकृति मिला, ठीक है। फिर हम इस पिक्चर को इसकी इस तरफ घुमाएंगे
नेक्स्ट हमें आकृति मिलेगा, मतलब 90 डिग्री में हमें और घुमा देना है, तो हमें इस तरह का पिक्चर मिलेगा, तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट भाग पे, जो कि है भाग 6। आप लोग देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त, ज्यामितीय चित्र यानी ज्योमेट्री का चित्र बनाया गया है, जो कि है ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, ठीक है, के एक भाग को दर्शाया गया है। इन तीनों में से कोई भी, सारा क्वेश्चन में एक एक चीज है जिसमें एक भाग बनाया गया है, ठीक है, एक भाग दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में, मतलब हाफ कर दिया गया, एक भाग दिखा दिया गया लेफ्ट वाले पिक्चर में, और उसका दूसरा भाग 4 ऑप्शन में से हमें चुन के लिखना है, चूज करके कि कौन सा हमारा दूसरा भाग इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है, तो वही है। तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र A, B, C और D से दर्शाया गया है। उत्तर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक हिस्सा लेफ्ट साइड में दे दिया गया है, उसका दूसरा हिस्सा हमें 4 ऑप्शन में से ढूंढना है। अगर हमें 4 ऑप्शन में से दूसरा हिस्सा जो मिलेगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप लोग यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भाग 6 का, जो कि 21 नंबर का पहला चित्र इस तरह से बनाया गया है। अब हमें इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन इसमें सेट हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्या करना कि लेफ्ट साइड वाला जो पिक्चर है उस तरह का एक पहले स्क्वायर काट लेना, ठीक है, छोटा सा स्क्वायर पेज काट लेना। उसके बाद आप लोग को करना है कि इस तरह से जैसा कट लेफ्ट साइड में दिया गया उस तरह का कट निकाल लेना है, और दूसरा कट भी निकल जाएगा आपको, ठीक है, तो दूसरा कट भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ये कट काटोगे तो उसका दूसरा पार्ट वाला कट भी आप लोग को मिलेगा ना, तो आप लोग को दूसरा पार्ट वाला जो भी कट निकलेगा वो ही होगा आपका आंसर। तो जब हम लोग A नंबर का देख रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला हमें फिट बैठेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे जब हम ऊपर वाले हिस्से को लगाएंगे तो लगेगा ना, उसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ पे घुसेगा और सेकेंड वाला हिस्सा और थर्ड वाला हिस्सा यहाँ पे घुसेगा, ठीक है। तो जब हम लोग बेसिकली पूरा टोटल पिक्चर को देख रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि A नंबर का जो पिक्चर है इसमें फिट बैठ जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा A नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में एक पिक्चर बनाया गया है, वैसे ही जैसे हम लोगों ने दूसरा पार्ट को ढूंढा है इसमें से, वैसे इसमें भी दूसरा पार्ट को ढूंढना है इसके। वैसे ही आप लोग एक सर्कल काट लेना और सर्कल काट के पहला हिस्सा काटना और 2 आपके पास हिस्से आ जाएंगे, तो 2 हिस्सों में जो आपको मिलेगा वही आपका आंसर होगा, और दूसरा हिस्सा जो आपको दिखेगा इन 4 ऑप्शन में से जो कटिंग आपका मैच करेगा इन चारों में से वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब हम देख रहे हैं कि हमारा पिक्चर किस तरह से है, एक सर्कल है हाफ का, है ना। अब हमें क्या चाहिए, एक टोटल सर्कल पहले हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब टोटल सर्कल बना लिया हम लोगों ने, अब उसको काट लेंगे जैसा हमें दिया गया है एक हिस्से में, यानी इस हिस्से में दिया गया है, तो मैं इसको टर्न कर देती हूँ क्योंकि इस तरह से काटने को बोला जा रहा है। तो हम लोग इसको जब काट लेंगे तो जो बचा हुआ हिस्सा ये वाला निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, और इस वाली पिक्चर से मिलता जुलता 4 ऑप्शन में जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग देखो कि ये वाला आप लोगों ने काट लिया, अब इन चारों में से कौन सा कट आपको मिलता जुलता मिलेगा, या तो A या तो B। तो B हमारा हो जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा होल काटा गया है, इसमें भी थोड़ा बड़ा होल है, और इसमें बहुत छोटा होल है जो कि इसमें फिट नहीं बैठेगा, इसलिए हम लोगों ने चुना है B नंबर। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली भी करके देखोगे अपने से तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका आंसर B नंबर ही होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और अगर आपको ये वाला समझ नहीं आया तो आप लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देखना पेज को। आप पेज में एक सर्कल ड्रॉ करना और सर्कल को इस वाले हिस्से जैसा काट देना, मतलब इस तरह से काट देना, और दूसरा पार्ट जो बचेगा उस तरह का पिक्चर अगर आपका चारों ऑप्शन में से मिल गया तो वही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 23 नंबर। तो अब हम देखते हैं हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन। तो हमारे 23 नंबर का क्वेश्चन में इस तरीके से एक लेफ़्ट साइड में पिक्चर बनाया गया है और हमारा एक हिस्सा इसमें नहीं दिया गया, मतलब एक पेज में हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। इस पिक्चर को हम लोग एक पेज में ड्रॉ कर रहे हैं जब, तो किस तरह से पिक्चर हमारा टोटल होना चाहिए वैसा हम लोग करेंगे ड्रॉ। ठीक है, तो पहले ऐसे है, फिर यहाँ पे ऐसे और फिर ऐसे, तो कुल मिला के हमें पिक्चर इस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो इस पार्ट को नहीं दिया गया हमारे पिक्चर में, तो हमें कैसा पार्ट चाहिए बचा हुआ, इस तरह से, और सॉरी इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस तरह से हमें पिक्चर चाहिए। तो ये हमारा इस तरह का पिक्चर हमें चाहिए। अगर इस तरह का पिक्चर हमें 4 ऑप्शन में से दिख रहा है तो वही हमारा होगा आंसर। तो हम लोग देखते हैं कि ए नंबर में कैसा पिक्चर दिया गया है। ए नंबर में यहाँ पे इस तरीके से पिक्चर दिया गया है। तो ए नंबर जब हम देख रहे हैं तो हमें जैसा चाहिए था हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे चाहिए, फिर ऐसे चाहिए, और फिर ये वाला ब्लैक चाहिए, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो जब हमें आंसर मिल गया है ए नंबर, तो अब हम आगे वाले पिक्चर को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है ना, तो हम इसलिए आगे वाले पिक्चर को और नहीं देखेंगे, क्योंकि बाकी जो भी हम 4 ऑप्शंस देखेंगे चारों में से एक हमें मिल चुका है, तो बाकी का रॉन्ग ही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जो कि है 24 नंबर। 24 नंबर में आप लोग देख सकते हो कि कैसा पिक्चर बनाया गया। लेफ्ट साइड में इस तरह से एक पूरे स्क्वायर पेपर का इस तरह से पूरे स्क्वायर पेपर में जब हम इस तरह से कटिंग कर देंगे, पूरे स्क्वायर में से इस तरह से कटिंग कर देंगे, तो एक हिस्सा जो हमारा निकलेगा, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि जब हम एक स्क्वायर पेपर लेते हैं और फिर एक हिस्से को उसके काट देते हैं, यानी लेफ्ट साइड में जो पिक्चर दिया गया हिस्सा हमें बच के निकलता है, तो वही हमारा वो उस पिक्चर से जो कि इन 4 ऑप्शन में से मैच करेगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आपको क्या लगता है कि आप ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग को क्या करना है प्रैक्टिकली खुद से करके देखना है कि जब आप एक स्क्वायर पेपर लेते हो और उसमें से इस तरह का एक हिस्सा कट करके निकालते हो, तो आपका इन चारों दूसरा हिस्सा जो बचता है इन चारों में से कैसा निकलता है। तो जैसा आपका इन चारों में से निकलेगा वही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में भाग 7 से पढ़ेंगे। यहाँ तक आज बस यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।